साहब हम का कह रहे, हम जब बहनी को ना बचपन से जानते हैं, हम और लंगोटिया यार है, जो मतलब जानबूझ के ऐसी हरकत ना कर सकतो। कैसे? नहीं मतलब हमें ऐसा लग रहा, हमारा मतलब अनुमान है वो कि जो धोखे में ना आपके घर को रात के अंधेरे में अपनों घर समझ के घुस गओ, जो गलती है जाकी, लेकिन ऐसा लग रहा हो। अच्छा अच्छा, आगे 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 सर खप्पू सर कहना चाहते हैं कि इनके दोस्त ने आपकी बीवी को अपनी बीवी समझा। पता नहीं चला होगा ना, क्योंकि रात में तो अंधेरा होता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मानो है, रात को तो अंधेरा होता है। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास हप्पू सिंह? हैं? ना हाँ हाँ सब करेक्ट, ऐसा हो भी सकता है। आप कौन सी रात में लाइट जला के सोते हो? ऑब्जेक्शन सर, इनका दोस्त कुंवारा है तो आपकी बीवी को अपनी बीवी समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पकड़, सारे हम दरोगा है कि तू? हम आप केस बिगाड़ रहे हो, हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, सारों रातों फैला रहे है। हप्पू सिंह, केस बिल्कुल साफ है। ये हार चुराने आया था, हमने खुद इसे धर दबोचा है। ओके, लेकिन हमें क्या लग रहा हो साहब, पैनी मतलब कछु भी हो, जो लौंडा बहुत सही है, जो 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 जो, जो जानबूझ के ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते, जो कछु मजबूरी में करी जाने। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा हप्पू सिंह, ये नीच काम इसने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये जरूर किसी नीच आदमी के इशारे पे किया है, और तुम उस आदमी का नाम इससे उगलवाओगे। खुद ही पुत्र हमें बचा लो यार, बचा लियो। साहब हम क्या कह रहे, भले बिल्कुल भले जो हमारे दोस्त है, चित्रो जिगरी दोस्त है, लेकिन हम कसम से कह रहे ड्यूटी हमारे लाने पहले है, रिश्ते नाते बाद में, हम जैसे सब चीज उगलवा लेंगे। आप घर जाओ, बेफिक्र होके जाओ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को 3rd डिग्री दिए बिना ये कुछ बकेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मनोहर, तुम इसे हमारे सामने 3rd डिग्री दोगे, क्योंकि हम इसके मुंह से इसके साथी का नाम जानना चाहते हैं। खुद ही पुत्र 3rd डिग्री। अरे हम खड़े हैं ना साहब, इतनी सी बात खिलाने जो जाके चक्कर में ना पड़ो। 3rd डिग्री की क्या जरूरत है, जा से तो हम ऐसा ही। हप्पू सर जरा सोचिए कि अगर मैडम जी का महंगा हार चोरी हो जाता तो मैडम जी इसका क्या हाल करती। मेरा मतलब है कि कमिश्नर साहब का क्या हाल करती। इसे तो 3rd डिग्री ही देनी चाहिए। हप्पू सिंह जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। ओके सर, ओके हम जाइए रही थी। बस हमारी खातिर कछु डंडा झेल रही है। खुद ही पुत्र तो बहुत गलत है, काहे कि हम तुम्हारे चक्कर में चोरी किए हैं, हम तुम्हारे हाथों पिटेंगे, अब गलत है ना। कसम से कह रहे तो ना फैलाइए, हम तेरे सामने हाथ जोड़ रहे, मुंह ना खोलिए, और ज्यादा दर्द हो तो सिर्फ चिल्लाने खिलाने खोलिए। हप्पू सिंह, क्या तुम किसी को मारने से पहले उसे मंत्र पढ़ के सुनाते हो? ना साहब, असल में हमें लगो कि तनक बिना डंडा के काम चल जाए तो बढ़िया, लेकिन हम मार रहे। तुम मारने वाले हो तो मारो ना, कैसे ढीले ऑफिसर हो तुम। ओके सर, मुंह ना खोलिए तो वो दोस्ती की कसम है नहीं। ओके ओके बोल। ओके। हप्पू सिंह के कहने पर हमने ये चोरी की है। क्या बक रहे हो? कमिश्नर साहब, हम आपकी कसम खा के बोल रहे हैं, हप्पू सिंह ने कहा ये हार चोरी करने के लिए, ताकि वो ये हार खुद ले जाके आपको वापस लौटाता और आप बदले में जो उसका ट्रांसफर रुकवा देते। हम सच बता रहे हैं, हमने जानबूझ के ये गलती नहीं की, हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ से निकालिए, और ना भीमलेश जो है ना हमसे कभी बात नहीं करेगी, बिया नहीं करेगी हमसे।
हप्पू सिंह, तुम एक काम करो, तुम अपने ही हाथों से जेल का दरवाजा बंद करो और अपने ही हाथों से उसे ताला लगा दो। सॉरी साहब। शाबाश, वेरी गुड सर। थैंक यू। भी सिर्फ एक ही डंडा में ये दोस्त है। हप्पू सिंह, एक पुलिस ऑफिसर होकर चोरी का प्लान बनाते हो, वो भी अपने सीनियर के घर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साहब कह तो रहे, गलती हो गई, माफ कर दो, हम तरक मजबूर थे। कमिश्नर साहब ने कितने प्यार से वो हार अपने मैडम जी के लिए लाया था। आपने जरा भी नहीं सोचा कि वो हार अगर चोरी हो जाता तो कमिश्नर साहब अपनी मैडम की नजरों में कितना नीचे गिर जाते। पूरे शहर में कमिश्नर साहब की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। लोग कहते जो अपने घर की चोरी नहीं रोक पाया वो अपने शहर की चोरी क्या रोक पाएगा। क्या पता मैडम खुद ही लात मार के धक्के मार के सर को घर से बाहर निकाल देती। साहब आप जाकी बातन में ना हो, जो शकुनी है जो थाने को कसम से आग लगा रहा है। हप्पू सिंह ये गलत नहीं कह रहा है, ये सब तुमने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए किया था ना। अब ट्रांसफर तो छोड़ो, तुम्हें सीधे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। नाना साहब ऐसा ना करो, गलती हो गई, कसम से कह रहे। एक काम कर दो, आप हमें ट्रांसफर कर दो जहां करने, लद्दाख, लक्षद्वीप, हम उफना करेंगे अपने मुंह से, लेकिन हमें माफ कर दो। कमिश्नर साहब, मतलब माफ कर दो, चोमू खोदी आपू को गलती मान रहा है ना सर। साहब कम से कम एक बार ठंडे दिमाग से देखो कि हमने जो नौकरी को कितने साल अपनी जिंदगी के मतलब कितने साल दे दिए हैं, और उसके बदले में कितनी न्यूछावर उगाई। हाँ तो सारे साहब हमारी सुनो, कसम से कह रहे हैं, हमारे घर में 9 ठैया बच्चा बिखर जाएंगे, मतलब उनको भविष्य चौपट हो जाएगा, राय तो फैल जाएगा, हम कहूँ कि ना रहेंगे। और जो मोहल्ला में, दुनिया में, कानपुर में, मतलब हमारी जो इज्जत है साहब, वो बहुत ज़्यादा मतलब बर्बाद हो जाएगी इज्जत। और साहब कानपुर शहर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वो तो वैसे भी कुछ खास नहीं है। फोन कर हम। हाँ श्रीवास्तव जी, जी कहिए। हाँ मैं ध्यान से सुन रहा हूँ जी। क्या? तो आप उन्हें समझाइए ना। अरे तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे देखिए अरे सुनिए, काट दिया। ओह नो। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है मनोहर। उनके पीए का फोन था मंत्री जी के। मंत्री जी हमसे बहुत नाराज हैं। दरअसल क्या हुआ था कि कल किट्टी पार्टी में हमारी पत्नी ने मंत्री जी की पत्नी का मजाक उड़ाया था कि मंत्री जी उन्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो मंत्री जी ने कहा कि तुम्हें घूमने का बहुत शौक है ना, तो मेरा ट्रांसफ़र लद्दाख करवा दिया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आप लद्दाख जाके क्या करेंगे सर? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मनोहर। हमसे वैसे भी ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यस आई नो। अरे अगर हम वो पहाड़ी की हम तस्वीर भी देख लें तो हमें छींक आने लगती है। कमिश्नर साहब का है कि लद्दाख में ना हमारा एक दोस्त है चुमचुम लिप्चा। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप वहाँ जाएगा उसको मिलिएगा, वो आपको वहीं की देसी पिलाएगा, आपको ठंड एकदम बर्दाश्त हो जाएगी। हर समय सारे वो अपने दोस्त को शेर देते चमचम लिप्चा। 2 मिनट चुप रहे साहब। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक तरकीब है, आपको तबादला रुक जाएगा, लेकिन बाकी बदले में हमें और बैनी को आपको लॉकअप से रिहा करने पड़ेगा, प्लीज। हप्पू सिंह, अब हम तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। हम मंत्री जी से माफ़ी मांग लेंगे। सर बीवियों का मामला है, अगर मंत्री जी ने आपको माफ कर दिया तो उनकी बीवी उनको कभी नहीं माफ करेगी। देखो साहब,
जो आदमी ने बहुत देर बाद आया, लेकिन बहुत सही बात कह दी, कसम से कह रहे हम हमारी बात मानो आप अब्बा मंत्री को ना अभी कछु दिन बिल्कुल भूल के भी अपनी शक्ल ना दिखाइयो, नहीं तो हो सकता है बाकी अंदर कुछ जलन खोर पति सामने आ जाए, दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो तुम्हारा प्लान क्या है? हमारा जो प्लान है साहब कि मंत्री जी के घर की ना या उनकी मतलब सबसे चहेती चीज पे हाथ साफ कर दियो और फिर कछु दिन बाद ढूंढ के उनकी गद्दी पे धर दियो वही चीज, वो कहियो बहुत मेहनत करी रात दिन एक कर दो तब जाके जब चीज हमने ढूंढ के आपको दी हैं, रातों की नींद बिखर गई, ऐसा कह दियो जो तरीका बहुत काम करते हुए, हो सकता है मंत्री जी खुश हो जाएंगे और आपको इनाम भी दे दें और तब आदलो तो रुक जाएगा साहब, कैसी कही? ठीक है। खुद ही एक ही फ्लॉप आइडिया कितने बार चेपोगे बे?